तो आज हम लोग मेंसुरेशन के एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पहले हम लोगों ने त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व किया और प्रीवियस ईयर के जितने भी आरआरबी में आए हुए क्वेश्चंस हैं और उसको सबको टाइप बाय टाइप हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आइए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है चतुर्भुज। तो देखिए चतुर्भुज कितने तरह के होते हैं, तो हम लोगों ने जितना भी चतुर्भुज बन सकता था उसको सबको लिया है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला है क्या है, रोम्बस है, दूसरा पैरेललोग्राम है, तीसरा ट्रापीजियम है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। तो एक एक करके हम लोग सभी को एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रोम्बस को। तो रोम्बस क्या होता है देखिए समझते हैं थोड़ा। रोम्बस इसको हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज तो ये 4 साइड होगा इसका। और देखिए रोम्बस में क्या होता है कि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, सभी भुजा क्या होते हैं, सभी आपस में बराबर होते हैं। दूसरा क्या चीज़ आपको याद रखना है, ये यहाँ से यहाँ तक जो एक और यहाँ से यहाँ तक, ये इसको बोलेंगे डायगोनल, बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे विकर्ण बोलेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं D1 और इसको लिखते हैं हम लोग D2 लिखते हैं। तो यानी कि D1 नॉट इक्वल टू D2, कभी भी दोनों विकर्ण क्या होता है, रोम्बस में बराबर नहीं होता है। तो ये हो गया समचतुर्भुज हो गया। अब बात करें इसका एरिया का, तो एरिया कैसे निकलता है, तो एरिया जो होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू जो D1 जो दिया होगा, इसका वैल्यू जो दिया होगा D1 इंटू D2, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, यानी क्षेत्रफल निकल जाएगा समचतुर्भुज का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी पेरीमीटर का बात करेंगे। पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा इसका, तो ये आपको बता रहे हैं कि इसकी सब भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मान लीजिए ये ए और ये भी ए और ये भी ए है, तो सब भुजा इसका आपस में बराबर हो जाएगा। तो बोलेंगे 4 इंटू ए बोल देंगे, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू ए हो जाएगा। और इसमें क्या चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, देखिए बता रहे हैं, ये आपका रोम्बस हो गया, समचतुर्भुज हो गया। इसमें क्या होता है ना कि ये जो एंगल का बात कर रहे हैं, ये देखिए ये साइड ए है और ये साइड ए है, सब साइड ए है। ये हम बात करें एंगल का, तो ये मान लीजिए थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 180 आना चाहिए। और इस जब ये 180 माइनस थीटा तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस का थीटा हो जाएगा। यानी कि क्या कंक्लूजन निकला कि आमने सामने का जो भी कोण होगा रोम्बस में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। देखिए आमने सामने का कोण बराबर है और ये आमने सामने का कोण बराबर है। और ये जो बगल बगल जो है ये दोनों क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा। यहाँ जो भी वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ जो भी वैल्यू दिया रहेगा, इन दोनों का ऐड करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब बात करते हैं इसका, अगर मान लीजिए एंगल दिया हुआ है, उस हिसाब से अगर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए एक और रोम्बस बनाते हैं हम। जब इसको हम 20 से एक डायगोनल खींचते हैं तो ये साइड तो ये हो जाएगा और ये भी साइड आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो गया थीटा हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि 1/2 ए का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। ये हो जाएगा क्या, ये हाफ वाला का हो जाएगा, ये हाफ वाला का एरिया हो जाएगा आपका। और लेकिन हमको पूरा का निकालना है, तो पूरा का निकालने क्या करेंगे, जब ये हाफ हो गया तो इसी का हाफ जितना इस जो पार्ट यहाँ पे होगा वही पार्ट यहाँ पर भी होगा। तो यानी इसका क्या कर देंगे, इसका हम डबल कर देंगे। यानी कि इसका जब हम डबल करने जाएंगे तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यू कट जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा ए का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एरिया का नया फॉर्मूला, ये हो जाएगा एरिया का नया फॉर्मूला। जब आपको थीटा का वैल्यू, जब आपको यहाँ पर डिग्री दिया होगा कोई चीज़ और आपको साइड दिया होगा तो ये उससे निकलेगा ऐसे। अब इसमें एक चीज़ और आपको समझने वाली क्या चीज़ है कि जो ये रोम्बस हो गया, और अगर इसको हम 2 डायगोनल खींचते हैं तो आपस में जो एंगल बनेगा ये हमेशा कितना डिग्री का बनेगा, ये सब जो बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये सब साइड का हो गया, ए हो गया, सब साइड ए हो गया। इसमें जानने वाला बात क्या है कि जो 4a का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा D1 स्क्वायर प्लस
D2 स्क्वायर के, दोनों विकर्ण का जो स्क्वायर होगा उसका जो सम होगा वो 4 गुना होगा, किसी भी 4 गुना के मतलब कि किसी साइड का स्क्वायर का 4 गुना के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो कितना चीज़ हम लोग देखें इसमें, सबसे पहले देखिए एरिया का फॉर्मूला देखें, एक नंबर 1, ये नंबर 2, और आप क्या प्रॉपर्टी देखें, ये वाला देखें कि अब दोनों साइड जो क्या होगा आपस में 180 डिग्री होगा और सामने सामने की भुजा कितना होगा, सेम होगा। तीसरा आप क्या देखें कि जब आपको एंगल दिया रहेगा और आपको दो साइड अगर एंगल दिया हुआ है और साइड दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो एरिया इक्वल टू ए का स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और नंबर 3, ये नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 आप क्या देख रहे हैं कि जब रोम्बस होता है तो रोम्बस का जो आपस में जो विकर्ण होता है, तो विकर्ण जो होता है डायगोनल जो होता है वो कितना डिग्री पे होता है, सब आपस में 90 डिग्री पे होता है। उससे रिलेटेड फिर एक फॉर्मूला आप देखें हम यहाँ पे कि जब 4 जो साइड है उसका साइड का स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 के स्क्वायर का क्या होगा, आपस में बराबर होगा। आइए अब कोऑर्डिनेटर का नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं जिसका नाम है पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। तो आइए समांतर चतुर्भुज को समझते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना रहे हैं हम। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जो इसकी आमने सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, आपस में बराबर होगी, और ये भुजा जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये L है तो ये भी L होगा, और ये B है तो ये भी क्या होगा, आपका B हो जाएगा। तो बात करेंगे इसका एरिया का, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाता है आपका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है आपका बेस इंटू हाइट हो जाता है, बेस इंटू हाइट हो जाता है, यानी कि आधार गुना ऊंचाई। बात करेंगे इसका पैरामीटर का, तो ये हो जाता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है, ये उसका पैरामीटर होता है। अब इसमें समझने वाला बात क्या है कि इसमें जो है इसका जो डायगोनल का बात करेंगे तो इसका भी डायगोनल जो है आपस में क्या होता है, बराबर नहीं होता है इसका। अब नंबर 2 समझते हैं। इसमें भी सेम चीज़ होता है कि देखिए ये वाला जो अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, और ये दोनों जो है आपस में ऐड होकर के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 180 माइनस से ये वैल्यू थीटा हो जाएगा। ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा है तो इधर भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि आमने सामने का एंगल जो बराबर होगा, और आमने सामने का एंगल बराबर होगा, और ये जो होगा आपस में क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने से 180 होगा, और इन दोनों को ऐड करने से 180 होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करने से 180 होना चाहिए। ये हो गया नंबर, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। और इसमें एक चीज़ और देखते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है, बीच से अगर हम एक डायगोनल खींचते हैं तो ये आपका जो हो जाएगा, आपका ये L था और ये B था, तो यहाँ पर भी L हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका B हो जाएगा। यहाँ पर मान के चलिए थीटा दिया हुआ है, जब इसका एरिया का बात करेंगे, जब अगर आपको एंगल दिया रहेगा तो इस वाले एरिया का अगर हम बात करते हैं तो इस वाले एरिया का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, L इंटू B हो जाएगा, L इंटू B और हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये वाला वैल्यू आपका निकल जाएगा, इस वाला पार्ट निकल जाएगा। तो जैसा पार्ट यहाँ है वही पार्ट आपका सेम यहीं पे है, तो हम इसको क्या करेंगे, पूरा को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, L इंटू बी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये भी एक एरिया का फॉर्मूला हो गया। समांतर चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला एक हो गया। जब आपको क्या दिया रहे क्वेश्चन में, जब आपको दिया रहा है एंगल दिया रहेगा तो आप इसको ऐसे करके बनाएंगे, LB इंटू साइन थीटा दे देंगे। नंबर 4, ये आपका नंबर 3 हो गया। नंबर 4 क्या है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, इसके मान के चलिए एक डायगोनल हम खींचते हैं, ये आपका L है, ये आपका B है, ये L और ये B। तो ये डायगोनल अगर खींचते हैं तो ये डायगोनल के लिए हम D कर देते हैं। जब आपको डायगोनल दिया रहेगा लंबाई, और आपका ये साइड दिया रहेगा, ये साइड दिया रहेगा, और आपको D दिया रहेगा। अब यहाँ पे आपको एरिया निकालने की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये वाला पार्ट आप देखिए, ये वाला पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, रूट में लिखेंगे S माइनस L, S माइनस B और S माइनस जो है D हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा आपका, आप इससे पहले वाले त्रिभुज में पढ़े थे, विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो ऐसा ही निकाले थे, लेकिन ये जो पार्ट निकाल रहे हैं ये इस वाले पार्ट का हो जा रहा है, लेकिन हमको पूरा का निकालना है। तो क्या करेंगे, जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर भी है, तो क्या करेंगे, पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए आगे में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये भी एक एरिया का फॉर्मूला हो गया।
ये भी एक क्या हो गया, एरिया का फार्मूला हो गया। तो हमने कितना सारा फार्मूला देखा, तो हमने देखा एक एरिया का फार्मूला ये हो जा रहा है आपका, एक एरिया का फार्मूला ये हो जा रहा है, और एक जो है ये आपका हो जा रहा है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। उसके बाद आइए एक और देखते हैं, नंबर 5, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए इसमें जो है आपका ये आपका L हो गया और ये आपका B हो गया। तो यहाँ से जो होगा सीधा खींचेंगे 90 डिग्री पे, तो ये आपका H हो जाएगा, और यहाँ से जो सीधा खींचेंगे हम ये 90 डिग्री, तो ये आपका, ये मान के चलिए ये आपका H1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हाइट है ये H2 हो गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो लेंथ इंटू जो H1 होगा वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा B इंटू H2 के बराबर होगा। और ये किसका है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे, देखिए ये एरिया का फॉर्मूला है। जो H का बात कर रहे हैं, देखिए ये जो ऊंचाई है उसी का H का बात कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने 5 चीज़ों को डिस्कस किया है। आइए अब नेक्स्ट करते हैं, ये आपका है ट्रापेजियम, जिसको बोलते हैं समलम चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज का डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए इसमें क्या होता है ना कि ये वाला जो भुजा है आपका, इसको यहाँ से यहाँ तक हम इसको A बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको B बोल रहे हैं, और ये वाला पार्ट C हो गया, और ये आपका D हो गया। तो ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, आपस में क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, यानी समानांतर होगा। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला और ये वाला का पैरेलल होगा, और ये दो साइड जो होगा पैरेलल नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, ये एक ऊंचाई होता है, इसको हम लोग H से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या होगा, ऊंचाई आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो इसका अगर एरिया का बात करेंगे ट्रापेजियम का, ये जो होता है ना आपका 90 डिग्री होता है, ये वाला ये 90 डिग्री पे होता है। इसका जब हम एरिया का बात करेंगे हम, तो एरिया हो जाएगा आपका इसका 1/2 इंटू जो आपका हाइट है, जो हाइट जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, हाइट हो गया, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब पैरेलल साइड कौन सा, ये साइड पैरेलल है और ये साइड पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या बोलेंगे हम, A प्लस B बोल देंगे। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। वहीं अगर बात करें पैरामीटर का बात करें, यानी परिमाप का बात करें, तो पैरामीटर हो जाएगा इसका, जितना भी साइड है सबको ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, A B C D सबको ऐड कर देते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D हो जाएगा, इसका पैरामीटर हो जाएगा। अब इसका हाइट की अगर बात करते हैं, जो हाइट है उस हाइट की अगर बात करेंगे, तो देखिए हाइट से रिलेटेड हमको कुछ चीज़ हमको देखना है। यहाँ पर H बराबर क्या हो जाएगा, 2/K रूट अंडर, ये S हो जाएगा, S माइनस C जो ये वाला साइड का बात कर रहे हैं, S माइनस D जो ये वाला साइड का बात कर रहे हैं, और एक हो जाएगा S माइनस K क्या होता है अभी बता रहे हैं आपको। एक चीज़ समझिए, S जो क्या होता है, S जो होता है आपका S, यहाँ पर S का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो आपका C है प्लस जो आपका D है, जो D है वो D, और प्लस में आपका K बाई क्या करेंगे 2 करेंगे, तो ये आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए दो चीज़ आप कि K बार आ रहा है, तो K कैसे निकालते हैं, तो जो आपका S होगा, S बराबर जो होगा, ये K बराबर जो होगा आपका A माइनस B जो होगा वो आपका K बराबर होगा। तो K का A माइनस B मतलब क्या हो गया, जो यहाँ जो वैल्यू दिया होगा यहाँ जो वैल्यू दिया होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। फिर K को यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरा S आ जाएगा। जैसे S का वैल्यू आएगा तो फिर यहाँ पे पुट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये अगर क्वेश्चन में हाइट नहीं दिया है तो हाइट हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ये ट्रापेजियम का इतना सारा प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे पढ़ते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, आप लोग बचपन से पढ़े हैं। स्क्वायर जो होता है, सारा जो साइड होता है उसका क्या होता है, इक्वल होता है। ये जो भी साइड होगा वो इक्वल होगा, और इसके बीच जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2 हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। देखिए डायगोनल 1 इक्वल टू डायगोनल 2 बराबर होगा, दोनों विकर्ण इसमें क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी A है तो A का जो स्क्वायर कर देंगे आपका एरिया निकल जाएगा। वहीं बात करें पेरीमीटर का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड हो जाएगा, 4 इंटू A हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर ये मान लीजिए स्क्वायर है
तो जो स्क्वायर का अगर मान लीजिए विकर्ण दिया रहेगा, साइड निकालने के लिए बोला जाएगा, तो ये एरिया, ये जो स्क्वायर होता है हमेशा 90 डिग्री पे होता है, इसका जो एंगल होता है 90 डिग्री पे होता है। और अगर 90 डिग्री पे है ये, तो ये 45 डिग्री होगा और ये क्या होगा 45 डिग्री होगा। जब ये 45 डिग्री पे होगा तो इसका जो रेशियो बनेगा 1 और ये बनेगा √2 के रेशियो बनेगा। ये आपको याद रखना है हमेशा। जो 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है, ये 45 है, तो ये 1 √2 के एंगल पे बनेगा। तो इतने सारी चीज़ जो है हमको स्क्वायर में याद रखना होगा। इसके बाद लास्ट है जो हम लोगों को पढ़ना है, वो है आपका रेक्टेंगल पढ़ना है। रेक्टेंगल आयत। तो जो आयत होता है, इसमें अगर बात करेंगे तो आयत में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा, यानी आमने सामने का जो साइड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और जो इसका जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल भी आपस में D1 और D2, D1 जो है वो बराबर होगा किसके, D2 के बराबर होगा। तो ये आपका आयत हो जाता है। तो जब इसका एरिया का बात करेंगे तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। ये जो लेंथ है और ये ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका एरिया हो जाएगा। वही बात करेंगे पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर जो आपका हो जाएगा 2 × L + B हो जाएगा। ये आपका इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो अभी जो है हम लोगों ने जितने भी फार्मूलाज थे वो फार्मूला को डिस्कस किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इन सब फार्मूला पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं।